माननीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार डॉ राजकुमार रंजन सिंह ने आईआईएम बोधगया परिसर का दौरा किया। आईएम बोधगया ने भारत सरकार के माननीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉ राजकुमार रंजन सिंह की सफलतापूर्वक मेजबानी की। उन्होंने प्रबंधन में एकीकृत कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नई शिक्षा नीति के दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए संस्थान को बधाई दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारा संस्थान किस तरह से नई शिक्षा नीति के साथ जुड़ता है ताकि कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा दिया जा सके और छात्रों को आने वाले समय में चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके, जिसमें पाठ्यचर्या, पाठ्येतर या सहपाठ्यचर्या, कला, मानविकी और विज्ञान या व्यावसायिक या शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठोर विभाजन न हो। मीडिया सूत्रों के अनुसार विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह गुरुवार को मलेशिया के कुआलालंपुर पहुंचे। मीडिया सूत्रों के अनुसार विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन भारत मलेशिया संवर्धित रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक मलेशिया की यात्रा पर हैं। विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, मलेशिया के ऐतिहासिक शहर कुआलालंपुर में आकर बहुत खुशी हुई। मलेशिया के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों, गतिशील भारतीय प्रवासियों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने और गोपियो इंटरनेशनल बिजनेस समिट और एक्सपो में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। मीडिया सूत्रों के अनुसार अपनी यात्रा के दौरान राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के मलेशियाई सरकार के कई मंत्रियों से मिलने की उम्मीद है, जिसमें उनके समकक्ष भी शामिल है। वे 1 दिसंबर 2023 को पहली बार गोपियो भारतीय मूल के लोगों के लिए वैश्विक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन और एक्सपो के उद्घाटन में भी शामिल होंगे, जिसके बाद 2 दिसंबर 2023 को गोपियो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भाग लेंगे। मीडिया सूत्रों के अनुसार राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग में भारतीय श्रमिक संसाधन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वे मलेशिया में भारतीय श्रमिकों सहित भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह कुआलालंपुर स्थित ललित कला मंदिर में आयोजित भक्ति संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। शुक्रवार 26 मई 2023 को कर्फ्यू लागू होने के बावजूद लोगों की एक बड़ी भीड़ ने इम्फाल में केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के आवास के सामने इकट्ठा होने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने उनके इकट्ठा होने के प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। यह घटना मणिपुर में मैतेई समुदाय द्वारा एसटी दर्जे की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर हिंसा के हफ्तों बाद हुई ताजा हिंसा के बीच हुई। पुलिस के अनुसार मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रहे जातीय संघर्ष के त्वरित समाधान की वकालत करने वाले पुरुषों और महिलाओं दोनों के एक समूह ने गुरुवार राज सिंह के आवास के सामने इकट्ठा होने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। गुरुवार की रात मणिपुर के इम्फाल ईस्ट के कोंगपा नांदेई लेकेई में काफी भीड़ जमा हो गई। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने उन्हें तितर-बितर कर दिया। इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट दोनों में पूर्ण कर्फ्यू लगाते हुए अधिकारियों ने बिष्णुपुर और टेंगपोल में भी 24 घंटे का कर्फ्यू लागू कर दिया है। इन जिलों में बिना किसी डील के सख्त कर्फ्यू जारी है। मणिपुर में कुकी जनजातियों के लिए अलग राजनीतिक प्रशासन की मांग के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में चिंता जताने वाले राज्य मंत्री शुक्रवार को इम्फाल से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। पत्र में मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अलग प्रशासन की मांग 10 विधायकों सहित कुकी नेताओं द्वारा उग्रवादी समूहों सहित विभिन्न स्रोतों से काफी दबाव में की गई थी। इसके अतिरिक्त शांति और पूर्ण सामान्य स्थिति बहाल होने तक सेना और अर्धसैनिक बलों की निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता पर जोर देते हुए मंत्री ने समुदायों के बीच
विश्वास की गहरी कमी की ओर इशारा किया। शुक्रवार को राज्य भर के कई इलाकों में कर्फ्यू में कुछ समय के लिए ढील दी गई, जिससे लोगों को कुछ घंटों के लिए जरूरी सामान खरीदने और जरूरी काम निपटाने की अनुमति मिल गई। हालांकि 3 मई से लागू इंटरनेट सेवाओं पर रोक बरकरार रही। बुधवार को मणिपुर के पीडब्ल्यूडी, युवा मामले और खेल मंत्री कोंथौजम गोविंद दास के बिष्णुपुर जिले में स्थित आवास पर भीड़ ने तोड़फोड़ की। सौभाग्य से घटना के दौरान न तो मंत्री और न ही उनके परिवार का कोई सदस्य घर पर मौजूद था। लगभग 100 आंदोलनकारी व्यक्तियों, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं थीं, ने बिष्णुपुर जिले के निंगथौखोंग बाजार क्षेत्र में स्थित संपत्ति में तोड़फोड़ की। भीड़ ने गेट, खिड़कियों, फर्नीचर के कई सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और मंत्री के आवास पर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने अपनी बात रखी, लेकिन मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह को सदन में अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं दिया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कई मंत्री लोकसभा में अपनी बात रख चुके हैं। ऐसा क्यों है कि लोकसभा में इनर मणिपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री एवं भाजपा सांसद राजकुमार रंजन सिंह को भाजपा ने संसद में मणिपुर, नई दिल्ली 29 नवंबर एएनआई, विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री एमओएस राजकुमार रंजन सिंह भारत मलेशिया संवर्धित रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक मलेशिया का दौरा करेंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार भारत मलेशिया संवर्धित रणनीतिक साझेदारी की स्थापना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान हुई थी और यह 7 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक में बनी सहमति को आगे बढ़ाती है। अपनी यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री के मलेशियाई सरकार के कई मंत्रियों से मिलने की उम्मीद है, जिसमें उनके समकक्ष मंत्री भी शामिल हैं। वह 1 दिसंबर 2023 को पहली बार आयोजित होने वाले गोपियों, भारतीय मूल के लोगों के लिए वैश्विक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन और एक्सपो के उद्घाटन में भी शामिल होंगे, जिसके बाद 2 दिसंबर को गोपियों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में भाग लेंगे। विदेश राज्य मंत्री कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग में भारतीय श्रमिक संसाधन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वह मलेशिया में प्रवासी श्रमिकों सहित भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इसके अतिरिक्त राज्य मंत्री कुआलालंपुर के ललित कला मंदिर में भक्ति संगीतमय सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। हाल ही में मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त बीएन रेड्डी ने भारत मलेशिया द्विपक्षीय व्यापार के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की, जिसका लक्ष्य अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा को 25 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है। वर्तमान में 20 अरब अमेरिकी डॉलर पर स्थित दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंध आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास के लिए तैयार है। एएनआई से बात करते हुए भारतीय राजदूत ने आर्थिक संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए कहा, किसी भी रिश्ते में वास्तविक पोषण आर्थिक और व्यापारिक संबंधों से आता है। उन्होंने मलेशिया से भारत द्वारा पाम ऑयल, कच्चे तेल और एलएनजी सहित विभिन्न वस्तुओं के आयात पर प्रकाश डाला। रेड्डी ने कहा, भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 20 अरब डॉलर है, जो अगले 3 वर्षों में बढ़कर 25 अरब डॉलर हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हम मलेशिया से काफी सारी वस्तुओं का आयात करते हैं, जिनमें पाम ऑयल, कच्चा तेल और एलएनजी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच 65 वर्षों के राजनयिक संबंधों पर विचार करते हुए रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की मलेशिया यात्रा के दौरान स्थापित बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी को साकार करने के लिए चल रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने संबंधों की व्यापक प्रकृति पर भी जोर दिया, जो संपूर्ण क्षेत्र को कवर करता है। रेड्डी ने कहा, हम अब उस बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी को
साकार करने की प्रक्रिया में है, जो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान स्थापित हुई थी, जहां यह निर्णय लिया गया था कि मलेशिया के साथ हमारे संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा, जिसमें संबंधों के संपूर्ण आयाम शामिल होंगे। एनआई सिंह ने दावा किया कि आज जो हिंसा और कलह देखी जा रही है, वह कांग्रेस द्वारा अपने शासन के दौरान की गई गलतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसमें भ्रष्टाचार, अकुशलता, पहाड़ी क्षेत्रों में विकास संबंधी असमानताएं और अपर्याप्त शिक्षा शामिल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री एमओएस राजकुमार रंजन सिंह और इनर मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद एमपी ने एक साहसिक बयान देते हुए मणिपुर में व्याप्त अशांति के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सिंह ने दावा किया कि आज जो हिंसा और कलह देखी जा रही है, वह कांग्रेस द्वारा अपने शासन के दौरान की गई गलतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसमें भ्रष्टाचार, अकुशलता, पहाड़ी क्षेत्रों में विकास संबंधी असमानताएं और अपर्याप्त शिक्षा शामिल है। ईसाई समुदाय को आश्वस्त करने और शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने 8 जुलाई को त्रिशूर आर्चडायसिस के आर्कबिशप के साथ बैठक की। बैठक के दौरान बिशप एंड्रयूज ने मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से तत्काल हस्तक्षेप करने का आह्वान किया। मणिपुर में ईसाइयों के खिलाफ कथित हिंसा को लेकर बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच हस्तक्षेप की तत्काल मांग उठ रही है। राज्य में दंगे भड़क उठे क्योंकि केरल भाजपा ने राज्य में पार्टी की गतिविधियों के लिए ईसाई चर्चों से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया था। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार काम कर रही है, तनाव कम करने और समाधान निकालने के लिए जमीनी स्तर पर स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। मंत्री ने हाल ही में हुए दंगों के लिए कांग्रेस द्वारा लिए गए नीतिगत फैसलों को जिम्मेदार ठहराया, जो 2017 तक मणिपुर में सत्ता में थी। एआईसीटी 2023 में एक छात्र एक पेड़ अभियान शुरू करेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह, नई दिल्ली, भारत, 5 जून। एएनआई शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉ राजकुमार रंजन सिंह ने सोमवार को कहा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटी एक छात्र एक पेड़ अभियान 2023 शुरू करेगी और यूजीसी ने भी मिशन लाइफ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पहल की है। डॉ राजकुमार रंजन सिंह ने आज विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों, शिक्षकों और छात्रों के साथ बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति, यूजीसी के अध्यक्ष प्रो एम जगदीश कुमार, एआईसीटी के अध्यक्ष प्रो टीजी सीताराम, प्रो अनिल सहस्रबुद्धे, एनआईटीएफ के अध्यक्ष इस अवसर पर उच्च शिक्षा संस्थानों के कुलपति और निदेशकों के साथ